गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी जगह पे होते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स के बिना ह्यूमंस जो है सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ होना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमंस लाइफ आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही प्लांट्स भी क्या है, अपनी लाइफ ह्यूमन की तरह जीते हैं और एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। पर क्या होता है, तब नए सीड्स उगते हैं और फिर वो एक बड़ा प्लांट बनते हैं। तो उसी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी ह्यूमन होगा, जैसे हम बढ़ते हैं, हम एक टाइम के बाद सब मर जाते हैं, हम भी मर जाएंगे, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स भी क्या होते हैं, एक टाइम के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। पर उस रेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, अपनी मतलब एग्जिस्टेंस को प्रिवेंट अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही बच्चों को मतलब नए सीड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ न्यू सीड्स बाय प्लांट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी जैसे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। अपने आप को या फिर अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए हर एक पेड़ जो है अपने ही तरीके का पेड़ नए बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, और इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, सीड के द्वारा हम पेड़ को जन्म देते हैं, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इनके बारे में भी एक एक पढ़ेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, यानी जब सीड से एक पेड़ जो है जन्म होता है, ठीक है। ये होता है सेक्सुअल मेथड, यानी मतलब इसमें एक मेल पार्ट और एक फीमेल जीमेट मिलती हैं, और उसके बाद हमारे पास सीड जो है जनरेट होता है, जब मेल जीमेट और फेल जीमेट्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, ज़्यादातर हम अपने आसपास जो पेड़ देखते हैं वो बीज से होते हैं। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, और ये किसके अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर जो है एनक्लोज होते हैं सीड्स। ये जर्मिनेट होता है उगना, या फिर एक मतलब उगना, ठीक है, पौधे का उगना। और इनको जर्मिनेट होने के लिए ना क्या क्या चाहिए होती है, राइट सॉइल चाहिए होती है, राइट सॉइल, इनफ एयर, वाटर, ठीक है, ये इनको चाहिए होता है। अनडेवलप्ड सीड्स ईटन बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय हीट और रेन डू नॉट जर्मिनेट, यानी वो सीड्स जो एक्सट्रीमली हीट में रखे गए हों या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड में रखे गए हों, या फिर उनको किसी ने खा लिया हो, जैसे चिड़िया वगैरह ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो, तो वो सीड्स क्या होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीड का स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको सीड कोट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपना जो बीज होता है वो अपना क्या स्टोर रखता है, अपना फूड स्टोर रखता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एम्ब्रियो। देखो, सोक सम बीन और ग्राम सीड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, टेक वन सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। ये क्या कह रहा है, किसी भी एक सीड को पानी के अंदर रखो और दो तीन दिन बाद अगर हम उसको निकाल लेंगे ना, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हम देख पाएंगे उसकी क्या ऊपर की कवर को देख पाएंगे, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। यही वाला जो किसी भी बीज के ऊपर का कोट होता है इसको हम सीड कोट कहते हैं। ये इस सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसको हम रिमूव करेंगे तो हम देख पाएंगे क्या, उसके अंदर एक लीव होता है, सीड लीव जिसको बोलते हैं, या फिर कोटिलेडन्स, ठीक है। इसके अंदर एक सीड लीव होता है और उसी के वही सीड लीव के अंदर ही हमारा जो क्या होता है वही ग्रो करता है, वही हमारा बड़ा होके एक बेबी प्लांट बनता है। कोटिलेडोन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट बिफोर इट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड। अब जैसे हमारा प्लांट बहुत छोटा होता है तो खुद से खाना नहीं बना सकता, तो उसका जो फूड स्टोर रखता है वो इसी के अंदर होता है।
इन सम सीड्स लाइक पी, ग्राम एक्सेट्रा देयर आर 2 साइड, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके पास दो जो हैं दो अपना खाना स्टोर करने के लिए 2 जगह होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डिकोटिलेडोन्स, इनको कोटिलेडोन्स, पर इनके पास 2 हैं तो इनको डाई मीन्स 2 कोटिलेडोन्स। मेज़, राइस, वीट एक्सेट्रा हैव ओनली 1, लेकिन जो हमारे पास चावल या गेहूँ होती है इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है, एक ही अपना स्टोर करने की जगह होती है, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोसीडियल्स। Between seed leaf is the baby plant or embryo with teeny short and roots. The baby plant grows deep into the earth. देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम इसको धरती के अंदर रखते हैं तो यहाँ से जो ये ग्रीन है ये पहले हमारे पास रूट्स जनरेट होंगी। सबसे पहले 2-3 दिन तक जो है पौधे की हमें ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, मिट्टी के ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, जो भी हो रहा होगा वो मिट्टी के अंदर हो रहा होगा, मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें आ रही होंगी। फिर जब उसकी एक जड़ें बन जाती हैं फिर वो ऊपर जनरेट होता है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।